Hey friends, myself Vikas. I'm third year MBBS student at Dr. SNMC जोधपुर. सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में अपन ने राजस्थान की सभी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात कर ली थी. एंड नाउ अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो सभी एम्स है उनकी क्या क्लोजिंग रैंक रहने वाली है, मतलब कहाँ तक आपको एम्स मिल जाएगी. तो सभी एम्स के बारे में बात करते हैं. तो चलते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस एंड सबसे टॉप एम्स दिल्ली. तो एम्स दिल्ली की कट ऑफ देखते हैं, क्लोजिंग रैंक देखते हैं, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से अपन अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं. तो फर्स्ट राउंड में ये पूरी क्लोज हो गई थी, सेकंड राउंड में सिर्फ ओबीसी में मिली थी इसमें. तो फर्स्ट राउंड में देखते हैं. फर्स्ट राउंड में जनरल में 47 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गई थी जनरल के लिए. ओबीसी में सेकंड राउंड में मिली थी 207 ऑल इंडिया रैंक, 207 भी बिल्कुल क्लोज हो गई थी. फिर राउंड थर्ड में एक भी सीट नहीं थी इसमें. एंड EWS 254 254 पे क्लोज हो गई थी. एंड SC में 644 तक क्लोज हो गई थी. ST में 1405 यहाँ तक क्लोज हो गई थी. नेक्स्ट सेकंड एम्स पे आता है एम्स जोधपुर. तो एम्स जोधपुर में देखते हैं. एम्स जोधपुर में जनरल की थी, वो सेकंड राउंड में गई थी, तो 386 पे क्लोज हो गई थी. एंड OBC में 766 पे क्लोज हो गया था. और EWS में 1153 पे. एंड SC में 6920 पे फर्स्ट राउंड में मिली थी. बाकी सेकंड राउंड में कुछ एक सीट खाली रह गई थी, तो उसकी वजह से 3960. तो मतलब फर्स्ट राउंड के हिसाब से लगाया तो 6920, तो 7000 तक मिल सकती है. और इसके बाद में ST की देखें तो 7353. तो इनमें तो ज़्यादा अप्रोक्सीमेट बिल्कुल ये कि यही रैंक रहने वाली है. कोई एक दो रैंक आगे पीछे खिसक जाए वो लगवाते हैं, क्योंकि टॉप एम्स हैं. सबसे पहले एम्स को प्रेफर करते हैं. बाकी जो GMC होती है उनमें तो आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि सीट भी ऐड होती है तो GMC में ऐड होती है. अब जो टॉप एम्स में है इनमें तो सीटें फिक्स हैं. तो ये जो ऑल इंडिया रैंक है ये खिसकने वाली नहीं है. तो इनके आसपास ही आप अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो, तो यहीं पे मिलने वाली है. तो नेक्स्ट अपने पास एम्स में आता है वो है एम्स भोपाल. तो जनरल की थी 634. एंड OBC की 1142. एंड EWS 1582. एंड SC की थी 7030. एंड ST की थी 10480. फर्स्ट राउंड में इसकी ज़्यादा थी, लेकिन सेकंड राउंड में फिर कम हो गई, तो 11713 तक थी इसकी. एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है एम्स भुवनेश्वर. तो एम्स भुवनेश्वर जनरल के लिए, जनरल की सेकंड राउंड में नहीं मिली, बट थर्ड राउंड में मिल गया था, तो 785 तक गई थी. OBC में थी 1481. एंड EWS में 2259 तक तो फर्स्ट राउंड में मिल गया था, लेकिन जो सेकंड राउंड में था वो और भी कम चली गई थी, इससे डाउन हो गई थी रैंक, तो 1086 तक रहा था इसमें. SC में थी 6034. एंड ST में 14786 तक. एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स ऋषिकेश. तो एम्स ऋषिकेश में थी 816 जनरल. एंड 1104 OBC. एंड EWS थी 1715. एंड 8240 SC में. एंड ST में मिल गई थी लास्ट थर्ड राउंड में, क्योंकि सीट खाली रह जाती है, कभी कभी कोई सीट खाली कर देता है, तो उसकी वजह से 23884 तक चली गई थी. बाकी इसकी फर्स्ट राउंड में तो 11475 ही थी. इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स पटना. तो एम्स पटना में थी ये 1939 तक. एंड OBC में 2705 तक. एंड 2928 तक EWS में. एंड SC में थी 14209. एंड ST में थी ये 48416 तक थर्ड राउंड में चली गई थी. एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स रायपुर. एम्स रायपुर थी 1376 जनरल. एंड OBC की 2016. एंड 2631 EWS. एंड SC की थी 12231. एंड ST की 22885. नेक्स्ट बात करते हैं एम्स नागपुर. तो एम्स नागपुर में जनरल की थी 1030. एंड OBC 1520. सेकेंड राउंड में कम हो गई थी इसकी. एंड EWS 2023. एंड SC 8497. एंड ST की थी 16192. नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स रायबरेली. तो इसमें थी 3724 जनरल की ऑल इंडिया रैंक. एंड OBC में थी 4282. एंड EWS में थी 4501. एंड
SC में थी 34,668 एंड ST में थी 51,396। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स मंगलागिरी। तो एम्स मंगलागिरी में थी जनरल की 1357 एंड 4,369 OBC की। AWS की थी 2,924 एंड SC की थी 15,527 एंड ST की थी 31,007। फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गया था ST में ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स गोरखपुर। तो एम्स गोरखपुर में थी जनरल की 2,602 एंड OBC में थी 3,595 एंड EWS में 3,355। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, इनमें लास्ट रैंक तक बता रहा हूँ, ये वाली लास्ट वाली रैंक बता रहा हूँ, ताकि मतलब इस रैंक तक भी अगर आपकी रैंक है ना तो ये एम्स आपको मिल सके। मतलब राउंड कोई सा भी हो सकता है, इसलिए वो तो आपको आगे ध्यान देना होगा इसीलिए। तो SC में है 31,853, ST में है 46,911, मतलब 46,911 लास्ट सेकंड राउंड में इसकी ड्रॉप हो गई थी वापस। एंड एम्स बीबी नगर में है। एम्स बीबी नगर में देखते हैं जनरल की है यहाँ पे 1,874 एंड 3,464 OBC एंड 4,225 EWS और SC की थी 17,480 एंड ST की 45,033। तो यहाँ तक भी ये मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा जनरल की थी यहाँ पे 1798 एंड OBC की थी 2,482, EWS थी तो 3,066 एंड SC थी 19,371 एंड ST 42,487। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में थी 2,417 जनरल की क्लोजिंग रैंक एंड OBC में 4,442 एंड EWS में 5,254 एंड SC में 7,680, ST में थी 58,762। इसमें देखो फर्स्ट राउंड में 58,000 सबसे ज़्यादा थी, सेकंड राउंड में बिल्कुल कम हो गई, फिर 48,000, फिर वापस थर्ड राउंड में इंक्रीज हो गई थी। ये राउंड वाइज फ्लक्चुएशन करता रहता है, इसलिए मतलब लास्ट रैंक का ध्यान रखो, तो वहाँ तक अगर आपकी रैंक है तो मिल सकती है। बाकी वही ये फर्स्ट राउंड में ले लिया तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा सीटें पड़ती है एम्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स देवगढ़ की। एम्स देवगढ़ में जनरल की थी 4,159 एंड OBC 4,753 एंड EWS 5,523, SC थी 36,880 एंड ST 60,871। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स राजकोट। एम्स राजकोट जनरल के लिए थी 3,254 और OBC के लिए थी 3,406 एंड EWS के लिए 3,215, SC के लिए थी 35,068 एंड ST के लिए थी 48,673। मतलब जो नीचे के एम्स है ना बाद वाली, तो इसमें क्या है रैंक फ्लक्चुएशन कर सकती है, तो थोड़ा सा मतलब 100 रैंक अगर आपकी इससे ज़्यादा भी आ रही है तो वो भी इसके अंडर में आएगी, मतलब मिल जाएगा वहाँ तक भी आपको। जैसे आपकी मान लो 48,000 रैंक आ रही है तो 50,000 तक भी आपको ये मिल जाएगा अगर ST में है तो। 32 यहाँ पे 3,254 आ रही है तो 3,300 ऐसे अगर आपकी रैंक है तब भी मिल जाएगा। तो बाद वाली रैंक में तो फ्लक्चुएशन करेगा ना, क्योंकि कुछ स्टेट वाली कॉलेज है वहाँ पे सीटें बढ़ी हैं तो वहाँ पे चले जाएंगे कुछ, तो इसकी वजह से यहाँ पे रैंक बढ़ जाएगी फिर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में 4,420 जनरल की ऑल इंडिया रैंक एंड OBC में 5,382 एंड EWS में 5,873 एंड SC में तो 3,200, ये 32,675 एंड ST में 61,580। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स जम्मू की। एम्स जम्मू में जनरल था 3,993 एंड OBC 4,335 एंड EWS 5,308, SC था 51,471 एंड ST। देखो अभी इसमें SC की ज़्यादा चली गई रैंक और इसमें ST की कम है, वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी सीट फिल हो जाती है तो वहाँ पे फिर ज़्यादा नहीं जाती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19 नंबर पे एम्स बिलासपुर। तो इसकी थी जनरल में 2,788 एंड 3,549 OBC की एंड EWS थी 3,666, लास्ट वाली थी 3,957 एंड SC की थी इसमें 30,304 और ST में थी जो कि फर्स्ट राउंड में हाई रैंक थी वो थी 41,195। और लास्ट है एम्स मदुरई। एम्स मदुरई में जनरल की गई थी 7,143 एंड OBC की गई थी 8,617 एंड EWS की थी 12,057 और SC की थी
47,357 एंड एसटी की थी 70,969। तो सबसे पीछे एसटी में इसकी गई थी। तो लगभग आई थिंक सभी कैटेगरी किसी में गई होगी मदुरई में। तो इस प्रकार थी कि इनकी इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन करेगी। जो 7,000 यहाँ पे आ रहा है तो ये 8 भी जा सकता है, 7.5 तक भी जा सकता है ये। तो 7.5 तक ये जा सकता है क्योंकि ये बहुत नीचे वाला एम्स चला गया। इसके ऊपर बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेज जाते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट वाले, तो उसमें चले जाते हैं। उसकी वजह से इनमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने को मिलेगा आपको रैंक का। तो कुछ इस प्रकार की थी ये सभी एम्स की कट ऑफ। तो इसके अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर इस रैंक के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपको ये एम्स मिल सकती है। तो नीचे वाले एम्स में तो और ज़्यादा फ्लक्चुएसन करने के चांस है, तो ज़्यादा और नीचे जा सकती हैं। तो इसमें तो नीचे वाले तो आपको आराम से मिल जाएगी अगर इससे आपकी 100-200 रैंक पीछे भी है तब भी। तो इस प्रकार था कुछ। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, स्टेट का कॉलेज लेना चाहिए या फिर एम्स लेना चाहिए, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एक हमारा सीट श्योर टीम। सीट श्योर ने मिलकर बनाया ये काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो इसमें सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो MBBS स्टूडेंट है या फिर डॉक्टर है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए एक व्हाट्सअप की लिंक मिलेगी आपको, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। इसके लिए आप मेरा एक रेफरल कोड है वो यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको, इसके लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो रेफरल कोड है विकमान। एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।